नमस्कार, मैं विजय आचार्य आज आपको लेकर के आया हूँ गढ़वा जिले के कस्बे नगर उटारी में। यहाँ 133 साल पुराने इस मंदिर में नगर उटारी से मिलती है पहचान। अब मिलेगा नाम। प्रिय सब्सक्राइबर, नगर उटारी को पलामू की सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर श्री बंसीधर मंदिर की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। गढ़वा के नगर उटारी का नाम अब बंसीधर नगर होने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, इसलिए लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। यह नया नामांकन यहाँ स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर श्री बंसीधर मंदिर के नाम से होगा। इस 100 साल के लगभग पुराने मंदिर में बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण स्थापित हैं। यह एक शाही संपत्ति है। यहाँ पास ही एक गढ़ है, महल है, और जिस पर कभी देव परिवार का शासन था। भैया रुद्र प्रताप देव इस क्षेत्र पर शासन करने वाले अंतिम शासक थे, महाराज थे। भैया रुद्र प्रताप देव के पुत्र भैया शंकर प्रताप देव इस समय बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और कई बार विधानसभा सदस्य भी रहे हैं। परिवार के पास शहर में इसी मंदिर के पास एक सुंदर और शाही महल है, जो श्री बंसीधर मंदिर के बिल्कुल पास है। और ये सामने से देखते हैं तो थोड़ा खंडर हो चुका है, लेकिन अंदर एक शाही महल है। परिवार अभी भी महल में रहता है और झारखंड राज्य की राजनीति और बिहार राज्य की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल है। वर्तमान रॉयल फैमिली के मुखिया राजा राजेंद्र प्रताप देव हैं। श्री बंसीधर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अछूत व अद्वितीय प्रतिमा है। इस मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। काफ़ी बार मनाया जा चुका है। यहाँ प्रतिवर्ष वृंदावन से आए विद्वान पंडित भागवत कथा करते हैं। दर्शकों, मंदिर का इतिहास मैं आपको अगले उसमें भी बताऊंगा, लेकिन मैं सामने देखता हूँ तो यहाँ पर ये जो गढ़ जो है, गढ़ बोला जाता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लगभग खंडहर हो चुकी हैं। कोई देखभाल और संभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये शाही परिवार की निजी संपत्ति है, इसलिए सरकार भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। सामने देखते हैं तो ये प्रवेश द्वार है। मंदिर की तरफ से आते हैं तो प्रवेश द्वार है, लगभग खंडर हो चुका है, लेकिन देखने में अब भी अद्वितीय है, अद्भुत है। सामने मैदान है, पास ही हम देखते हैं ये गढ़ की ऊंची ऊंची दीवारें, ये बहुत कुछ इतिहास की याद दिलाती हैं। और ये लाल कलर की जो बड़ा सा महल आपको दिखाई देता है, इसी में ही शाही परिवार रहते हैं। प्रिय सब्सक्राइबर, ये जो महल है ये काफ़ी पुराना है, अभी भी शाही परिवार इसमें रहता है। तो इसके अंदर जाने की मनाही है, लेकिन बाहर से मैं सब कुछ आपको दिखा सकता हूँ और पूरा इतिहास आपको समझा सकता हूँ। सामने ही यहाँ बिल्कुल सामने पीले रंग में एक महल तैयार हो रहा है, अभी बनाया जा रहा है। बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह इसकी रंग रोगन और यहाँ पर काम चल रहा है। दीवारों पर हम नज़र डालते हैं, काफ़ी पुरानी दीवारें हैं, लेकिन अभी भी अपना इतिहास समेटे हुए हैं। ऊपर नई नई गुंबद, नई नई खपचियाँ जो बनी हुई है, ये देखने में अद्भुत हैं, जो शाही परिवार की महल की याद दिलाती हैं। दोस्तों, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है और आपको भी दिखाई दे रहा है, ये जो राजाओं का राज था, महल थे, ये अपने आप में अद्भुत हैं और देखने योग्य हैं। जितनी नज़र मेरी जाती है, ये बाहर से बिल्कुल खंडहर दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाते हैं तो अपने आप में अब भी एक महल के समान प्रतीत होता है। मैं दूर से आपको पूरा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर सामने दो जंगल के राजा शेर
की मूर्तियाँ लगी हुई है। ये जो है ये लाल रंग और सफ़ेद रंग में रंगा हुआ महल जो है वो बहुत सी यादें समेटे हुए हैं। दोस्तों, अभी लगभग ये खंडर होने की कगार पे है, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे, मैं सरकार से हाथ जोड़ कर के निवेदन करता हूँ, सरकार अगर इस पर ध्यान दे, तो इसको और अच्छे रंग रूप में तैयार कर सकते हैं, एक पर्यटन स्थल के रूप में बना सकते हैं, है ना? पास ही एक शाही मंदिर है, श्री बंशीधर जी का मंदिर, इसका इतिहास भी मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा। और ये जो हम लोग जो देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो दीवारें हैं, ये बहुत कुछ अपने आप का इतिहास कह रही है, अपने आप की कहानी बता रही है कि हम भी कभी दुल्हन की तरह सजे हुए थे, यहीं से राज दरबार सजता था और राजा अपने फरियादियों की सुनता था। यहाँ पर प्रजा के सुख दुख सुने जाते थे और सारा प्रशासन, राज्य का प्रशासन इसी गढ़ से, इसी महल से होता था। सामने एक बागघर लिखा हुआ है, नगरगढ़। यहाँ पर युवराज प्रताप देव का एक बोर्ड लगा हुआ है, नगरगढ़ में नंबर भी दिया हुआ है। दोस्तों, हम जितना देखते हैं ये अपने आप में एक अद्भुत है और एक प्राचीन संस्कृति और नया जो हम लोग आर्किटेक्ट देखते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कोशिश होती है। मैं आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ उसका एक एक पार्ट, एक एक कहानी मैं आपको बताऊँ और आपको यहाँ की बिल्कुल सच्चाई आपको दिखाऊं। ये राजा का महल है, राजा यहाँ पर निवास करते हैं, बताते हैं। देखिए, मेरा कहने का भाव ये है, अगर किसी भी राज्य की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ना है, उसके बारे में जानना है, वहाँ के लोगों को बताना है, अगर भारत में केवल केवल सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरें भी ऐसी है जो पहचान की मोहताज नहीं है। लोग इनको पहचानने में, और यह मेरा मेन उद्देश्य है कि यहाँ की संस्कृति के बारे में बताना, लोगों को राजा महाराजा की जीवन शैलियों के बारे में बताना, उनके महल, निवास स्थान, सारे पूरी जानकारी देना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। दोस्तों, ये आपको महल कैसा लगा